एक तरफ जहां पूरे बिहार में शराबबंदी है, फिर भी अवैध रूप से शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी सचेत है। इसी बाबत 1 अगस्त 2023 में पुलिस रोको टोको अभियान चला रही थी, जिसमें सलेमपुर मोड़ सैनी के पास वाहन चेकिंग के दौरान 30 लीटर विदेशी शराब बरामद करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले को लेकर कोर्ट में शराब तस्कर के विरुद्ध गवाह गुजरे। वहीं आज न्यायाधीश एडीजे 12 उत्पाद कोर्ट 2 के राजेश सिंह ने अवैध रूप से शराब की तस्करी कर रहे युवक को 5 साल की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। वहीं आर्थिक जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है। GR 3820/23 NTPC 6023 यह आज माननीय न्यायाधीश एडीजे 12 उत्पाद कोर्ट 2 राजेश सिंह के कोर्ट में उक्त बात का ट्रायल हुआ। यह घटना 1/8/23 की है। सलेमपुर मोड़ सैनी के पास एक मोटरसाइकिल से आ रहा था और वाहन चेकिंग कर रहे थे। उस वाहन चेकिंग के दौरान 30 लीटर विदेशी शराब मिला था। सभी गवाह ने सपोर्ट किया और आज उनको सजा हुआ 5 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। पूरे सूबे के साथ सिल्क सिटी भागलपुर में भी शीतलहर सितम ढा रही है। जिले में पारा लुढ़ककर 6 डिग्री तक पहुंच गया है। जिले में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ निजी विद्यालयों के 8वीं क्लास तक के पठन पाठन पर 20 जनवरी तक रोक लगा दी है। साथ ही साथ उच्च विद्यालयों के भी पठन पाठन के समय में बदलाव किया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ 9वीं क्लास के ऊपर के पठान के समय में बदलाव किया गया है। हम लोगों ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया है। क्लासेस नहीं चलेंगे, स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा भी जो 9th एवं की क्लासेस हैं वो 9 बजे के बाद ही क्लासेस का संचालन होगा। वो भी पर्याप्त प्रिकॉशन के साथ कि किसी बच्चे को जो ठंड का दुष्प्रभाव है उससे उस बच्चे को बचाया जा सके। और 3:30 बजे के बाद कक्षाएं नहीं होंगी। 8वीं तक की जो कक्षा है वो 20 तारीख के लिए सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया। तेजस राजधानी एक्सप्रेस का सोमवार को नए रूट बदलकर परिचालन शुरू कर दिया है। मंगलवार की शाम तेजस राजधानी एक्सप्रेस भागलपुर पहुंची, जहां पर सांसद अजय मंडल के अलावा कई जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर राजधानी के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस की मांग 2 दशक से थी, जो अब रेल मंत्रालय ने भागलपुर वासियों को नए साल में बड़ी सौगात दी है। मंगलवार की शाम 6:27 में भागलपुर स्टेशन से तेजस एक्सप्रेस राजधानी के लिए रवाना हुई। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 30 मिनट तक तेजस एक्सप्रेस रुकी। बताया जा रहा है कि जमालपुर में 2 मिनट रुकेंगे। सप्ताह में 1 दिन इस रूट से गुजरेंगे। भागलपुर होकर तेजस राजधानी एक्सप्रेस गुजरने से लोगों में काफी खुशी का माहौल है। इस संबंध में सांसद अजय मंडल ने बताया कि लोगों को 2 दशक से इंतजार था। रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी। हम लोगों ने काफी कोशिश किया है। अब तेजस एक्सप्रेस भागलपुर होकर गुजरेगी। उन्होंने आगे बताया कि यह सभी भागलपुर जनता की सहयोग से हुआ है। उन्होंने ढोल पीटने वाले जनप्रतिनिधि को नहीं चुना है। उनका कहना है कि 5 साल में हमने जितना काम किया है वह शायद ही कोई सांसद कर पाएंगे। भागलपुर को एक सौगात जो मिला है, भागलपुर की जनता ने काम करने वाला अपना प्रतिनिधि चुना है। भागलपुर की जनता ने अपना सेवक चुना है और कोको करने वाला वो हॉर्न नहीं चुना है। यहाँ इसीलिए भागलपुर की जनता का हर काम हुआ है। मैं हमसे पहले 7 साल से पूर्व हमारे बिहार के पूर्व स्वर्गीय भागवत आजाद जी मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने भागलपुर लोकसभा में NTPC बड़ा इतना प्रोजेक्ट ला करके दिया था। मैं उनका मैं बहुत गुणगान करता हूँ। दूसरा 7वां सांसद अजय कुमार मंडल है, जो कि भागलपुर लोकसभा में जितना विकास का पैसा आया है, अब आने वाला कोई सांसद
हमको लगता है कि 2-4 साल तक 2-4 पंचवर्षीय तो नहीं ला सकेगा, क्योंकि भागलपुर का बहुत सारा काम मैंने निपटा दिया है और ये सब भागलपुर की जनता का देन है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। जिला युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सह भागलपुर प्रमंडल के प्रभारी अमितेश पांडेय की उपस्थिति में प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देश पर जिला युवा कांग्रेस द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यंग इंडिया के बोल सीजन 4 प्रतियोगिता का विमोचन किया गया। यंग इंडिया के बोल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय युवा कांग्रेस का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत आम और सामान्य पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली युवाओं को राजनीतिक मंच मुहैया कराया जाता है। अमितेश पांडेय ने बताया कि जिस दौर में भाजपा नागरिकों की अभिव्यक्ति का आक्रमण कर रही है, उस दौर में युवा कांग्रेस देश के युवाओं को बोलने का मंच प्रदान कर रही है। युवा कांग्रेस एक बार फिर से यंग इंडिया के बोल सीजन 4 लेकर के आई है, जिसके तहत जिस फॉर्म के तहत पूरे देश से जिला स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के प्रवक्ता चुने जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे लगता है कि हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, वैसे लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यह कार्यक्रम अभी से लेकर के 20 तारीख के अंदर तक सारे फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, जिसके तहत आपको प्रदेश स्तर पे भाषण प्रतियोगिता में जाना होगा, फिर उसके बाद आपको राष्ट्रीय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में जाना होगा, और उसके बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो सभी को जिला से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के प्रवक्ता चयनित किए जाएंगे। अभी जिस प्रकार से इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में जिस प्रकार से महंगाई है, गरीबों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, और हमारी जो मांग है, सरकार लगातार, हम जितना बोल रहे हैं, विपक्ष लगातार आवाज़ उठाती है, उस मांग को सदन में भी नहीं सुना जाता है। सड़क पर भी हमारे नेता लगातार सदन से संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मांग को सुना नहीं जा रहा है। तो इसी सोच को लेकर जो है यंग इंडिया बोल सीजन 4 के कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, ताकि जो हमारी आवाज़ को जो लगातार सरकार दबाने का प्रयास कर रही है, वैसे वक्ताओं का चयन किया जाएगा जो प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बातों को रखेंगे, और अपने बातों को रखने के बाद जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक उनकी जो लगातार आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, लगातार उस पर बात रखेंगे अपना, और लोगों तक जन जन तक पहुंचाया जाएगा। यही हमारा इस यंग इंडिया बोल के 4 के सीजन का यही हमारा उद्देश्य है। जदयू विधायक गोपाल मंडल लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरने का दावा ठोक रहे हैं। इस पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कौन क्या दावा कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सीएम नीतीश कुमार जो तय करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। अजय मंडल ने बताया कि मैं जदयू का सिपाही हूं, हमारे सुप्रीमो जहां खड़ा कर देंगे मैं वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रहूंगा। 2 लाख वोट से जीत दर्ज करूंगा। गोपालपुर विधानसभा से जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने हाल ही में कहा था कि लोकसभा के लिए जदयू की तरफ से क्लास 1 के कैंडिडेट हैं। मुख्यमंत्री से बात हुई है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनसे जाकर के पूछ लीजिए, मैं जदयू का सिपाही हूं, और सिपाही को हमारे कमांडर, हमारे सुप्रीमो जहां खड़ा कर देंगे मैं वहीं खड़ा रहूंगा मूर्ति की तरह। और किसी के कहने सुनने की बात मैं तो नहीं सुनता हूं, मुझे सुनने की आदत किसी लगातार वो दावा कर रहे हैं। मैं तो कहा कि मुझे किसने क्या दावा किया, किसने क्या किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, और पार्टी मुझे जहां खड़ा कर देगी मैं इत्मीनान से वहीं खड़ा होकर तटस्थ होकर के। आप एक बात जान लीजिए, मेरे मुख्यमंत्री किन्हीं को भी रखेंगे हमारे सामने, मैं उन्हीं को पूजूंगा, आप जान लीजिए इस बात को। एक मोबाइल चोर को चोरी करते हुए लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इतना ही नहीं, चलती रही ट्रेन और लटका रहा चोर। आपको बता दें कि एक महिला फोन से बातें कर रही थी, तभी एक झपट्टा मार चोर ने मोबाइल छीनकर भागने का प्रयास किया। तभी ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों ने झपट्टा मारकर उस चोर को पकड़ लिया और ट्रेन चलती रही। यह नज़ारा ट्रेन में यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ट्रेन की बोगी से वह चोर कुछ देर तक खिड़की के बाहर लटका हुआ है।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है।